बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से उनकी बहनों और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा ने जो इंकशाफात किए वो आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब को 6 बाय 10 के सेल में रखा गया है, जहां उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी और उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। उनके कमरे की बिजली नहीं थी, उनका अखबार, टीवी सब बंद कर दिया गया और उनको न जाने खाना जो है वो किस तरह का दिया गया जिससे उन्हें उल्टियाँ हुई। जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने ना हमारी फैमिली को, ना उनके वकला को और किसी को भी जो है वो इस चीज़ की इत्तला नहीं दी। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब को जो वर्जिश वाली साइकिल है, क्योंकि उनकी टांग में जो गोली लगी थी जब उन पर कातिलाना हमला किया गया था, तो उनको मेडिकली तौर पर वर्जिश के लिए जिम वाली साइकिल की ज़रूरत है। तो उन्हें 3 हफ्ते वो साइकिल भी नहीं दी गई और उन्हें 10 दिन के बाद 1.5 घंटे के लिए सेल से निकलने की इजाज़त होती थी। जबकि पाकिस्तान में जेल कानून के मुताबिक सज़ाए मौत के कैदियों से भी ये सलूक नहीं किया जा सकता और उन्हें भी 12 घंटे बाद सेल से निकलने की इजाज़त होती है। तो अलीमा खान साहिबा का कहना था कि ये सब जो है वो इमरान खान साहब के साथ इसलिए किया जा रहा था कि वो किसी से बात ना करें, किसी से कुछ कह ना दें कि फिर ऐसा ना हो कि बात बाहर तक पहुंच जाए। तो अगर बात करने नहीं दे रहे थे तो जिम वाली साइकिल लेने की फिर क्या ज़रूरत थी। तो वैसे तो इमरान खान साहब पर मुश्किलात थी, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद से जिस हाल में वो है, वो जो है वो नाकाबिल बयान है। इमरान खान साहब ने जिस तरह इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत की है और कर रहे हैं, वो एक फ़ौलादी दीवार बने हुए हैं और जिस तरह वो इन मुश्किलात में सब्र कर रहे हैं, उसकी मिसाल जो है वो हमें नहीं मिलती। एक ऐसा शख़्स आप सोचें जिसके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, जबकि अब तो मुखालिफिन भी जो है वो उनकी हिम्मत और बहादुरी की दाद देते दिखाई देते हैं। वो 1.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे ऐसे केसेस भुगत रहा है जिसमें जो समाअत करने वाले जो जजेस हैं, वो खुद परेशान हैं कि वो इसका फ़ैसला क्या दें। अगर इमरान खान साहब के हक़ में दें तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, और अगर मुखालिफत में दें तो फिर आवाम की नज़र में उनकी फिर हैसियत वैसी ही हो जाएगी जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा की। असल में देखें कि इंसान बिकता है, झुकता है, डर जाता है, हिम्मत हार जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, इसलिए कि उसे जो सबसे बड़ा खौफ होता है वो है मौत का। और इमरान खान साहब के अंदर यही खौफ नहीं है, जिसकी वो बार बार खुद भी तकरार करते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि चाहे मैं 100 साल जेल में रहूं या जेल में मर जाऊं, मैं अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आप इमरान खान साहब से जितने इख्तलाफ रख लें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब मकबूलियत के जिस लेवल पर हैं, आज वो अपनी आसानी के लिए हल्की-फुल्की डील करके बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कर रहे और मुसलसल जो है वो डटे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अडियाला जेल में इमरान खान साहब से जो फैसल चौधरी हैं, जो उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, उन्होंने भी आज मुलाकात की बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ। और जैसे कि आपको मालूम है कि फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह के इख्तलाफ़ात रहे, तो अब इमरान खान साहब ने दोनों की सुलह करवा दी है और फैसल चौधरी को दोबारा लीगल टीम में बहाल करवा दिया है। उन्होंने फैसल चौधरी को काफ़ी देर जो है इमरान खान साहब ने गले भी लगाया और इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी साहब से कहा कि वो उनके भाई यानी फवाद चौधरी को मना करें कि वो पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी ना करें। फवाद चौधरी साहब जो इन दिनों जो पीटीआई क़यादत है उस पर जो है वो हर जगह हमें तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा मोर्चा संभाल लिया है और वो मुसलसल पीटीआई क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। कभी उनको कॉम्प्रोमाइज़, तो कभी पार्टी में आने वाले नए बच्चे और खलंडरे, इस तरह के अल्फाज कह देते हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि बच्चों और खलंडरों के हाथ में ये पार्टी है। तो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब अगर हमें शट अप कह दें तो हम खामोश हो जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी के ज़रिए उन्हें बयानबाजी से मना कर दिया है। तो देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब इस पर कितना अमल करते हैं। इसके अलावा आज सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तें थी पीटीआई की, मखसूस नशिस्तों के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जो है दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद भी अब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा, उससे इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है वो साफ ज़ाहिर है।
اب لگتا ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ پھیٹی لگنے والی ہے. پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ انہیں پروٹیکشن دیتے رہے، لیکن اب سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد جس طرح تمام ججز متحد ہو رہے ہیں، جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، جس سے حکومت بھی جو ہے وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے، تو اب ذرا کرسی شرسی ذرا ٹھیک کر لے، مضبوط کر لے اپنی جگہ پر. پھر الیکشن کمیشن نے جو وارداتیں ڈالی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان سب کا حساب لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آج نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جو فل کورٹ اجلاس ہوا، اب اس فل کورٹ اجلاس کا جو ہے وہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، اور اس اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ اجلاس ہے، اس کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ میں کیسز کی صورتحال کا احاطہ اور کیسز کو نمٹانے اور بیک لاگ کو کم کرنے پر غور کیا گیا. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فل کورٹ اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینا، زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانا اور عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا. اجلاس میں اس تجویز پر بھی اتفاق ہوا کہ خصوصی بینچز دیوانی اور فوجداری مقدمات کو نمٹائیں گے. دوسری جانب اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے کیس مینجمنٹ سسٹم کو 1 ماہ کے لیے نافذ کیا جائے گا، اور فل کورٹ کا جو ہے وہ آئندہ اجلاس 2 دسمبر کو ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے وہ تمام ججز جو فل کورٹ میں تمام ججز شریک ہوئے تھے، ان سب کا شکریہ ادا کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.